Hello student, today we study about combination of capacitor. ठीक है, तो लास्ट टाइम पे हम लोगों ने कैपेसिटर्स के बारे में पढ़ा था. अब इस बार हम लोग देखेंगे कॉम्बिनेशन. यहाँ पर दो कॉम्बिनेशन है, पहला है सीरीज कॉम्बिनेशन और नेक्स्ट वाला है पैरेलल कॉम्बिनेशन. तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होगा, सबसे पहले हम लोग डायग्राम को देख लेंगे कि यहाँ पर एक सर्किट डायग्राम है. ये यहाँ पर हमने एक पोटेंशियल लगाया, जो लॉन्ग लाइन है वो प्लस साइड है हो गया और जो स्मॉल लाइन है वो माइनस साइड हो गया. करंट किधर से फ्लो करेगा, प्लस टू माइनस. ठीक है, अब यहाँ पर हमने ये कैपेसिटर लगाया C1, C2, C3. ठीक है, जब यहाँ पे पोटेंशियल यहाँ से लगा तो ये जो प्लस पोटेंशियल है, इसके वजह से जो है ये जो पहली प्लेट है C1 की, उस पर कौन सा चार्ज आ गया, प्लस Q. अब अगर इस पर प्लस Q है तो दूसरी वाली प्लेट पर कौन सा चार्ज आएगा, माइनस Q आएगा. इसी तरीके से C2 में भी प्लस Q चार्ज आया, C3 में भी प्लस Q चार्ज आया. तो बेसिकली हुआ क्या कि इन C1, C2 और C3 इन सब के ऊपर कौन सा चार्ज है, प्लस Q चार्ज है. हम लोग यहाँ पर प्लस Q चार्ज को लेंगे, तो यहाँ पर Q चार्ज या प्लस Q चार्ज जो है वो C1, C2, C3 तीनों में है. तो मीन्स कौन सी चीज़ें सेम हो गई हैं, Q चार्ज जो है वो सेम हो गया है. ठीक है, सीरीज अरेंजमेंट में. अब हमको ये देखना है कि ये मतलब पता कैसे चले कि ये सीरीज अरेंजमेंट है. तो सिंपल वे है इसको फाइंड आउट करने का कि यहाँ पर हमारा पोटेंशियल लगा हुआ है, प्लस साइड बिग लाइन जो होगी वो प्लस साइड होगा. तो देखो प्लस साइड किससे डायरेक्टली कनेक्ट हो रहा है, C1 से. C1 कैपेसिटर है ना, C1 से कौन सा डायरेक्टली कनेक्ट हो रहा है, प्लस साइड. अब पोटेंशियल का माइनस साइड ले लेंगे, वो डायरेक्टली किससे कनेक्ट हो रहा है, C3 से. C3 कैपेसिटर है ना, तो माइनस साइड किससे डायरेक्टली कनेक्ट हो रहा है, C3 से. मींस जो पोटेंशियल है उसका प्लस और उसका माइनस डायरेक्टली ना तो C1 से कनेक्ट हो रहा है, ना तो C2 से हो रहा है, ना C3 से हो रहा है. तो इसका ये मतलब हुआ कि ये एक सीरीज अरेंजमेंट है. ये हम जो तरीका बता रहे हैं इसको फाइंड आउट करने का तरीका है. बाकी सीरीज अरेंजमेंट जो है इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर कुछ पोटेंशियल गया, जो इसने यूज़ किया, उसके बाद से जो बचा वो इसके पास गया और फिर जो बचा वो इसके पास गया. बट अगर सारी चीज़ों में कन्फ्यूजन हो रहा है तो सिंपल ये देख लो कि ये जो प्लस साइड है वो हमारा किससे, कैपेसिटर से मिला, C1 से मिला डायरेक्टली. मगर माइनस साइड कहाँ C1 से मिल पा रहा है, माइनस तो किससे मिल रहा है, C3 से मिल रहा है डायरेक्टली. तो यानी कि ये सीरीज अरेंजमेंट है. ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ देख लेंगे कि इस पूरे अरेंजमेंट में क्या था कि Q चार्ज जो था वो सेम था, V डिफरेंट था. V क्यों डिफरेंट हो जाएगा, हम लोग फिर से डायग्राम को देख लेंगे. V का फॉर्मूला क्या होता है, V का फॉर्मूला होता है Q/C. ठीक है, तो हमने क्या लिखा यहाँ पर कि इस कैपेसिटर का जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, V1 इक्वल टू Q/C1. और इस कैपेसिटर का पोटेंशियल क्या होगा, V2 इक्वल टू Q/C2. और इस कैपेसिटर का पोटेंशियल क्या होगा, V3 इक्वल टू Q/C3. तो इस सारे फॉर्मूले में Q की जगह पर सिर्फ Q हम रख रहे हैं, बट यहाँ पर क्या रख रहे हैं, C1, C2, C3. इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इन तीनों कैपेसिटर में C1, C2, C3 में Q सेम है, चार्ज सेम है. इसलिए हमने यहाँ पे 1, 2, 3 नहीं लगाया, हमने सिर्फ Q रखा, यहाँ पर भी Q रखा, यहाँ पर भी Q रखा. ठीक है, बट इस कैपेसिटर का कुछ कैपेसिटेंस होगा इसलिए हमने यहाँ पे C1 रखा, इसका कुछ और कैपेसिटेंस होगा इसलिए हमने C2 रखा, इसका कुछ और कैपेसिटेंस होगा इसलिए हमने यहाँ पर C3 रखा. ठीक है, और तो इसी वजह से इसका पोटेंशियल क्या आया, पहले वाले का V1 आया, दूसरे का V2 आया, तीसरे का V3 आया. 1, 2, 3 का यहाँ पे क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि हो सकता है V1 डिफरेंट हो V2 से और V2 डिफरेंट हो V3 से. कैसे, क्योंकि V1 किस पे डिपेंड कर रहा है, देख सकते हैं इन्वर्सली C1 पे डिपेंड कर रहा है. मान लिया कि कैपेसिटेंस C1 का बहुत ज़्यादा है तो यहाँ पे पोटेंशियल V1 क्या होगा, बहुत कम हो जाएगा. इसी तरीके से हम लोग V3 उठा के देख लेंगे. मान लो C3 कैपेसिटेंस, इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस जो है वो बहुत कम है तो V3 क्या होगा, वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा. ठीक है, तो यानी कि V1, V2, V3 ये क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, बट इन तीनों कैपेसिटर पे जो चार्ज Q है वो क्या होगा, वो सेम होगा. ठीक है, अब देखो, अब हमको
टोटल V निकालना है, मीन्स सारे का पोटेंशियल निकालना है। तो हम क्या करेंगे, जो टोटल V हमको निकालना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, V1, V2 और V3 तीनों को ऐड कर लेंगे। तो हमारे पास जो टोटल V आएगा वो क्या आएगा, V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। तो देखो V1 की वैल्यू तो हमने निकाल ली है, Q अपॉन C1 यहाँ पर रख दी। V2 की भी वैल्यू हम लोग ने निकाल ली, Q अपॉन C2 उसको यहाँ रख दिया। V3 की भी वैल्यू निकाल ली, Q अपॉन C3 उसको यहाँ पुट कर दिया। V की जगह पे हमने क्या रखा है, Q अपॉन CE। कैसे, क्योंकि अगर हम मान लो एक और सर्किट डायग्राम बनाते हैं, इस सर्किट डायग्राम में ये पोटेंशियल V लगा हुआ है और यहाँ पर कैपेसिटर CE है, ठीक है। और यहाँ पर इस पोटेंशियल के वजह से इस प्लेट पे क्या आया, प्लस Q चार्ज आया, इस पर माइनस Q चार्ज आया। CE का मतलब हुआ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम पोटेंशियल कैसे निकालेंगे, V इक्वल टू Q अपॉन C, V इक्वल टू Q अपॉन C, इस पूरे इस सर्किट का क्या हो जाएगा, पोटेंशियल हो जाएगा। तो अब हम इस V की जगह क्या रख सकते हैं, Q अपॉन CE रख सकते हैं। CE का मतलब क्या है, इक्विवेलेंट पोटेंशियल। इक्विवेलेंट पोटेंशियल का क्या मतलब हुआ कि इन तीनों कैपेसिटर C1, C2, C3, इन तीनों कैपेसिटेंस का जो एडिशन करेंगे उसकी एक सिंगल वैल्यू कौन रिप्रेजेंट करेगा, CE रिप्रेजेंट करेगा, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। यानी कि वो तीन कैपेसिटर जो C1, C2, C3 लगे हैं उनकी वैल्यू अकेला कौन रिप्रेजेंट कर सकता है, CE, Q इक्विवेलेंट रिप्रेजेंट कर सकता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग देख ले सकते हैं कि Q और इधर के Q सब सेम है, तो ये तीनों Q को हमने कॉमन ले लिया, मीन्स ये तीनों पार्ट से Q को कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे Q आएगा, यहाँ पे Q आएगा, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब बचेगा क्या, 1 अपॉन CE इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। अब ये जो है ये मेन कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है। इसका मतलब क्या हुआ कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 1 अपॉन इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इक्वल टू 1 अपॉन C1, C2, C3। मीन्स कि अगर हम कैपेसिटेंस को सीरीज में लगाते हैं तो ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला हुआ। इक्विवेलेंट का मतलब हम फिर से बता दें कि C1, C2, C3 मिल के जो कैपेसिटेंस बताएंगे वो अकेला कौन रिप्रेजेंट करेगा, CE रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। अब हम लोग देख लेंगे कि मान लो यहाँ पर सिर्फ दो कैपेसिटर हैं, तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1 अपॉन CE इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2, ठीक है। अब क्या होगा, एलसीएम हम लोग ले लेंगे, तो C1, C2, C2 प्लस C1। मगर अब ये देखो ये हमने निकाला क्या है, 1 अपॉन CE निकाला है ना। अब अगर हम इसको रिवर्स कर दें तो क्या आएगा, CE इक्वल टू C1, C2 अपॉन C1 प्लस C2। देखो ये 1 अपॉन CE की वैल्यू है, हमको CE की वैल्यू चाहिए, तो CE को अगर हम ऊपर ले जाएंगे तो ये भी तो रिवर्स हो जाएगा, मीन्स C1, C2 ऊपर चला जाएगा और C1 प्लस C2 जो है वो नीचे चला जाएगा। तो ये हमारा किस चीज़ का फॉर्मूला आ गया, ये फॉर्मूला आ गया इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस व्हेन इट इज अरेंज्ड इन सीरीज कॉम्बिनेशन।